नमस्कार, CM न्यूज इंडिया यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. करोनाचे जे पेशंट पुण्यामध्ये आणि पुण्याच्या परिसरामध्ये जे वाढत आहेत, तर याच्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्यात आलेत. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो निर्णय होता तो म्हणजे हॉटेल व्यवसाय जो आहे 7 दिवसांपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर हा जो निर्णय जो घेण्यात आला आहे, तर याच्यामुळे जे हॉटेल व्यावसायिक यांनी आत्ता कुठं हॉटेल व्यवसाय सुरू केला होता, आत्ता कुठं हे उभं राहायला सुरुवात झाली होती, तेच हा निर्णय अचानक असा घेतल्यामुळं हॉटेल व्यवसायावरती नेमकं काय परिणाम होणार आहे आणि ह्या परिणामामुळं हे हॉटेल व्यावसायिक कशा प्रकारे अडचणीत येणार आहेत, नेमक्या काय काय यांच्या व्यथा आहेत, तर ह्या सगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत हॉटेल व्यावसायिक आहेत. तर आपण प्रत्यक्ष त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की नेमकी यांना कोणत्या कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. काय सांगाल सर, की कशा प्रकारे तुम्ही आता ह्या निर्णयामुळं तुम्हाला ज्या अडचणी येत आहेत त्याविषयी काय सांगाल? एक्चुअली पिछला साल 2020 जो कोरोना का मार्च महीने में, मार्च का स्टार्टिंग से कोरोना का तकलीफ़ शुरू हो गया था होटल वाले को. 18 का बाद में लॉकडाउन हो गए, 22 से टोटली लॉकडाउन. उस टाइम पे एक 3 से 4 महीना टोटली बंद. उसका बाद में 50% 30% जो बिज़नेस चलता रहा. अभी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये महीने में थोड़ा बिज़नेस डेवलप होते होते दिसंबर तक हम फिर से कुछ तो कर सकते हैं, वैसे कंडीशन में आया था. और जो मार्च का टाइम पे जो होटल का कामगार थे, एक 10% कामगार इधर बचे हुए थे, बाकी सब बच्चे लोग भाग गए थे. वो जो 1 साल का बाद में अभी जो दिसंबर जनवरी में फिर से अपना गांव में कर्जा करके या हाथ का मोबाइल वगैरह बेच के फिर से कुछ तो पेट भरने का इरादे से फिर वो स्टाफ चला है महाराष्ट्र में, इधर कुछ तो काम करेंगे, होटल में काम करेंगे. अभी महीना भर में उनका काम करके शुरुआत हुआ फिर से लॉकडाउन का. एक्चुअली देखे गए तो होटल इंडस्ट्री को पहले से बहुत सारा तकलीफ़ था. टैक्सेशन बोलो, सभी लोकल या कामगार का तकलीफ़, हर चीज़ में होटल इंडस्ट्री ऑलरेडी आदमरा हुआ था. उसमें ये जो कोरोना का काल में टोटल होटल इंडस्ट्री मर गए. अब पिछला साल का कोरोना में तकलीफ़ में कितना होटल इंडस्ट्री वाले सुसाइड किया, कितना होटल इंडस्ट्री वाले भाग गए, लापता हुए. आपको पता है, आपका CM चैनल का द्वारा मैं ये सब चीज़ पब्लिक को बताना चाहता हूँ. होटल इंडस्ट्री में जो जितना आपको सजावट दिखता है बाहर, अंदर उतना ही तकलीफ़ है. होटल वाला का रोना किसी को समझ में नहीं आता है. ना कोई सरकार हमारा तकलीफ़ को जानने का कोशिश नहीं किया. स्पेशली दुख इस बात की होता है, इस बार मार्च एंड का जो लाइसेंस फ़ीस, होटल वाले का लाइसेंस फ़ीस भरवा के लिया और अप्रैल 2 तारीख को लॉकडाउन का घोषित किया. अगर आपको पता था कोरोना का परसेंटेज बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन करना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्री को कम से कम जो लाइसेंस फ़ीस भरने का है या टैक्स वसूलना है वो तो आप रुका सकते थे. रुका के बाद में किस्तों में इंस्टॉलमेंट में उनसे वसूल कर सकते थे. मगर आपका तिजोरी भरने के लिए लाइसेंस फ़ीस इकट्ठा जमा किया, टैक्स जमा किया. परसों एक हमारा इधर होटल के बाजू में एक हाईवे में एक बोर्ड लगाया हुआ था MSCB वाले का, माझा बिल माझी जवाबदारी. बोले तो मेरा बिल का मैं ही जवाबदार हूँ, अगर लाइट आपका कटना नहीं चाहिए तो लाइट बिल भरो. इस तरह से सरकार द्वारा कहा गया है कि किसी का लाइट कटेगा नहीं, मगर MSCB वाले ने सबका लाइट, MSCB का कर्मचारी को टोटली ऑर्डर दिया गया है कि एक तो मीटर लेके आओ या तो पैसा लेके आओ. हर कोई डर के पैसा भरा है, पैसा एडवांस में ले लिया है. मार्च जो महीने का भरने का पैसा को भी एडवांस में लिया है. सभी पैसा जमा करके ये पीठ में चूरी डालने जैसा काम सरकार ने किया है. इस बात की रोना है जो देश का इकोनॉमी में हॉस्पिटैलिटी, जो होटल इंडस्ट्री का हिस्सा बहुत बड़ा है, मगर आज तक जो होटल इंडस्ट्री को जो इज्जत मिलना चाहिए वो सरकार द्वारा कभी नहीं मिला. इस बात की दुख होता है. और नक्कीच यांचं म्हणणं आहे की नुकतंच आम्ही कुठंतरी उभं राहायला सुरुवात केली आणि पुन्हा हे निर्बंध आल्यामुळं आता आम्ही कुठंतरी परत कोसळून जाऊ पूर्ण.
तर याच्यासाठी नेमकं काय सरकारने करायला पाहिजे, याकडं लक्ष देण्याचं काम सरकारने नक्की करावं अशी या हॉटेल व्यावसायिकांची मागणी आहे. त्यासोबतच सर, आपण जी चर्चा केली होती तर त्या चर्चेमध्ये आपण सांगितलं होतं की नॅशनल हायवे इशू जो आहे 2017मधला, तो नेमकं काय प्रकार होता? एक्चुअली एक अलग स्टेट में, महाराष्ट्र से बाहर अपने देश में दारू पीने वाला ड्राइवर का हाथ से किसी का एक्सीडेंट हो गए. जो एक्सीडेंट का जो पीड़ित है, जो केस किया हुआ था, अगर देश में एक जगह किसी का एक्सीडेंट होता है दारू पी के, ऐसा देखा गया तो मोबाइल देखते हुए, मोबाइल पे बात करते टाइम भी एक्सीडेंट हो सकता है. इसके लिए मोबाइल को निर्बंध नहीं कर सकते. मगर सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर है कि हाईवे में 500 मीटर, अभी सरकार को भी या सर्वोच्च न्यायालय को भी सोचना चाहिए था. जो हाईवे का 500 मीटर से अंदर भी रहेगा तो उसको घर पे जाना है तो 500 मीटर बाहर हाईवे में जाके ही जाना है. एक गलत फैसले से एक ही दिन में होटल इंडस्ट्री में 60% लोग रोड में आ गए. फिर उसमें 6-8 महीने के बाद में सुधारित ऑर्डर आया कि 220 मीटर चल सकता है, जो कम जनसंख्या रहने का जगह पे चल सकता है. फिर 8-9 महीने में होटल इंडस्ट्री बंद पड़ा हाईवे में. उसको जो तकलीफ़ हम से उठ रहे थे, होटल को फिर से रीस्टार्ट करने का सोच रहे थे, उतना टाइम पे कोरोना आ गया. बोले तो होटल इंडस्ट्री को बार बार उठने का जब भी कोशिश करते हैं दबाया जा रहा है. और होटल इंडस्ट्री को मेरा कहना है, मेरा एक दोस्त हमेशा बोलते हैं, अगर कामाटीपुर भी बंद किया जाता है तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए 10 NGO, 4 सामाजिक कार्यकर्ता, 4 कॉरपोरेटर, 10 MLA, 4 खासदार आ सकते हैं. मगर होटल इंडस्ट्री को तकलीफ़ होता है. हमारा पेट पे जब लात मारते हैं, लात गिरते हैं, तो हमारा तकलीफ़ जानने के लिए कोई आगे नहीं आता. इस बात के हमें दुख होता है. हम जो एक ज़माना था, हम होटेलियर है बोल के प्राउड फील करता था. मगर आज का दिन है, क्यों ये बिज़नेस में आ गए, कैसे ये बिज़नेस को आगे रन कर सकते हैं. हमारा जो टेंशन देख के हमारा घर का आगे का पीढ़ी ये होटल इंडस्ट्री में आने का चांसेस नहीं है. क्योंकि हमारे जो टेंशन जो घर का लोग देखा जाता है, बोले तो लोगों को लगता है इतना सजावट वाला होटल है, इतना कस्टमर आता है, मगर हमारा अंदर की जो दुख दर्द है कोई आज तक नहीं जाना, सरकार द्वारा भी नहीं जाना. मगर क्या मन में हमारे जो भरोसे में हमारा जो स्टाफ आते हैं, कामगार आते हैं, उनका विश्वास को भी जीतना है और उनका घर का भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहता है. उनको पेमेंट देना हमारा जिम्मेदारी है. हम भले आधा रोटी दे, उनको एक रोटी खिलाने का काम हमारा द्वारा करना चाहिए. हम पहले से करते आए हैं. होटल इंडस्ट्री वाले को हमेशा अन्नदाता ही कहलाया गया है. वो काम आगे भी करेंगे, हमसे जितना होता है उतना. मगर सरकार द्वारा हमें एक्चुअली इंस्टॉलमेंट में करके देना चाहिए. लाइसेंस फीस जितना भी भरा है ठीक है, मगर जो 40% लोग नहीं भरा है उनको आगे का दिन में लाइसेंस फीस में इंस्टॉलमेंट करके देना चाहिए. और दूसरा, जो छोटे छोटे धंधा है, हाथ गाड़ी है, वो हाथ गाड़ी वाले को किसी को बुरा नहीं कहता मैं. इस देश में हर जात धर्म वाले को अपने अपने पेट भरने का हक है. उनका धंधा वो करता है, मगर किसी को उंगली दिखाने का काम नहीं करता. मगर किसी का बस GST नहीं, फीस नहीं, टैक्स नहीं, लाइट बिल नहीं, रोड पे एक 2-4 घंटे में रास्ते पर गाड़ी लगा के तुरंत धंधा करके निकल जाते हैं, अपनी हिस्से का कमा लेते हैं. मगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करके, इतना पैसा लगाने का बाद में, इतना टेंशन लेके, इतना कामगार को लेके हम बिज़नेस करने का बाद में हमारे हिस्से में क्या है? जब भी हम उठने की कोशिश करते हैं, ये कोरोना द्वारा या 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर द्वारा हमको दबाया जा रहा है. और जो होटल इंडस्ट्री का जो भी नेता जो बनता है, होटल इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट वगैरह बनता है, उनको सरकार द्वारा जो इज्जत मिलना चाहिए वो नहीं मिला जा रहा है. और जो उनका माना नहीं जा रहा है. और दूसरा, होटल इंडस्ट्री को एक ऐसा जिम्मेदार धड़केबाज एक नेता का ज़रूरी है. और आगे का दिन में पहला ऐसा था, एक बॉम्बे में एक फाइट फॉर राइट्स एक संगठन था, उसमें एक मंजीत सिंह सेठी बोल के एक उसका प्रेसिडेंट था, एकदम धड़केबाज, जो अपने हक को छाती ठोक के पूछने जैसा एक आदमी था. वैसा एक आदमी का फिर से हमारा संगठन में आना ज़रूरी है. और सरकार से अपना हक से मांगने वाला एक आदमी की ज़रूरत है. आज वो आदमी की बहुत मुझे याद आ रही है. ऐसे संदिग्ध परिस्थिती में वो आदमी का याद आ रहा है मुझे. नक्कीच
यांचं म्हणणं आहे की आम्ही हे जे काही इन्व्हेस्टमेंट एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करतो आहे, कामगार वर्ग आम्ही सांभाळतो आहे, ह्या कामगार वर्गाला सांभाळणं देखील सोपं नाही आहे. त्यांचे पण खूप काही इश्यू आहेत, ते पण ते सॉल्व करतायत. तर ह्याच पद्धतीने माझा परिवार माझी जबाबदारी हे एक टॅगलाईन होती. याविषयी काय सांगाल सर? एक्चुअली हमने सोचा था कि मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी, ये जो टैगलाइन तो सरकार का, राज्य सरकार का, हमारा कहना ये था कि हमारा फैमिली को सुरक्षा में रखना हमारा जिम्मेदारी है. मगर आज का दिन में ऐसा समझ में आ रहा है कि उसका अर्थ ये नहीं है, अपना बीबी बच्चे का पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है बोल के सरकार ने दिखा दिया. बोले तो लाइट बिल तुमचा बिल तुमच्या जबाबदारी, प्रॉपर्टी टैक्स भरा, जप्ती टाला, तुमचा माझी परिवार माझी जवाबदारी. ये जो टैगलाइन दिया जा रहा है, अपना पेट पे अपना हाथ, तुम्हारा पेट भरना है तो तुम कुछ तो करो, हम कुछ करने वाला नहीं है. ये जो सरकार है, सभी जिम्मेदारी हमारा है, तो सरकार किसके लिए और सरकार का काम क्या है, हमें ये समझ में नहीं आया. कि हम जो ये देश का इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा हो के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जब भी तकलीफ़ आता है, सरकार का तरफ से कुछ भी नहीं. हम इतना जो टैक्स भरते हैं, टैक्स का एक 30% 40% या लोन का हिसाब से या कुछ तो रिफंड करके होटल बिजनेस को बिगिन अगेन, सिर्फ टैगलाइन से कुछ नहीं होता है. जब भी कोरोना से लड़ना है, हमें कोरोना से लड़ना है तो जिंदा रहना पहला ज़रूरी है. जिंदा रहने के लिए सरकार जिंदा रखेगा तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं, हर अक्का दुनिया से लड़ सकते हैं. मगर हम ही जिंदा नहीं है, फिर किससे लड़ेंगे? हमको जिंदा रखना है तो सरकार हमारा साथ में कंधे पे कंधे मिला के हमें उठाने का काम करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, हमारा दुख दर्द समझ के. अभी एक्चुअली होटल लाइन 50% में चालू रखने को बोला था. एक्चुअली आपको पता है, एक होटल में एक 4-5 फुट का एक टेबल में डिस्टेंस है. एक गाड़ी में भी एक फैमिली का 4-5 लोग साथ में बैठ के जाते हैं. गाड़ी के अंदर कितना डिस्टेंस रहता है, एक को एक चिपक के. मगर होटल पे एक टेबल से एक टेबल 4-5 फुट का अंतर रहता है. और जो होटल का गाइडलाइन के हिसाब से 50% में, ऐसे भी सरकार का गाइडलाइन का ज़रूरत नहीं था. एक्चुअली होटल में बिजनेस अभी 25 से 30% ही बिजनेस चालू है. ऐसा नहीं कि होटल चालू कर दिया कस्टमर भाग के आके, नहीं है. मगर जितना भी है, कैसे भी करके, भले ये पूरा रोटी नहीं, आधा रोटी तो हम पेट भरते थे, उसका भी बंदोबस्त जो व्यवस्था था उसको भी रोक लगाया. इसके लिए हम बहुत दुखी हैं. सरकार से विनती भी कर रहे हैं कि हमें आने वाला दिन में आपसे बहुत सारा उम्मीद है, मगर हम बहुत सालों से सरकार से उम्मीद ही लगा के रखें, हमें कुछ भी सरकार द्वारा फैसिलिटी नहीं मिला है. आप बड़े बड़े अभी बाहर का देशों में से निवेशन ला रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस चालू करने की बातें करते हैं टीवी में आकर. मगर आप छोटे छोटे हमारे जैसे इंडस्ट्री को, छोटा इंडस्ट्री को आप मार के बड़ा इंडस्ट्री खड़ा भी किया तो क्या आपने कमाया? जो पहला आपका ध्यान रहना चाहिए, जो एस्टेब्लिश हुआ बिजनेस है उसको मरने से बचाओ. सरकार आज का दिन में कोरोना में ज़्यादा कुछ आपसे उम्मीद नहीं है, इतना है कि हमारे ऊपर लक्ष्य रखो. इतना सारा बिजनेस वाले को चालू रखने का अवकाश दे के सिर्फ होटल इंडस्ट्री को या एक टाइम गाइडलाइंस में टाइमिंग दे दो, या 50% में चालू रखने का अनुमति देना चाहिए था. टोटल बंद, क्योंकि अभी तो बोला जा रहा है कि 7 दिन है, हमें भरोसा नहीं है ये कितना दिन चल सकते हैं. और इसके लिए होटल इंडस्ट्री एकजुट होना चाहिए, सरकार से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए सरकार का सामने. सरकार से विनती का साथ में सरकार का ये धोरण के बारे में विरोध भी करना चाहिए, जताना चाहिए, सरकार को कान में आवाज़ सुनाना चाहिए. हमारा दुख दर्द समझ के सरकार हमारा साथ में खड़ा रहेगा तो भी आगे वाला दिन में होटल इंडस्ट्री खड़ा रह सकते हैं. नहीं तो आगे जो अभी 2-3 दिन से शुरुआत हुआ है आत्महत्या करने का, ये जो शेतकरी का आत्महत्या हम सुनते थे, आगे का दिन में इंडस्ट्री में होटल वाले के आत्महत्या, हॉस्पिटैलिटी धंधे में किसी का 1 लाख से शुरुआत करके करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है. करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किसी का, होटल वाले खुद की घर से नहीं, एक तो बैंक लोन या किसी कर्जेदार से. पिछला 1 साल से ना बैंक का लोन जा रहा है, ना कर्जेदार का इंस्टॉलमेंट जा रहा है. इस कंडीशन में पहले से हम बोझ में दबे हुए, ऐसे कंडीशन में फिर से हमारे ऊपर सर पे पत्थर रखा जा रहा है सरकार द्वारा.
हम इस चीज़ का निषेध करते हैं, स्ट्रांगली निषेध करते हैं। और सरकार इसका बारे में आगे का दिन में कुछ तो सोचना चाहिए। हमें अभी तक ग्राम पंचायत या महानगर पालिका या सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से होटल इंडस्ट्री को कुछ भी चीज़ का छूट नहीं मिला है। आगे का दिन में जो सरकार फ्री में बांटने का वादा टीवी में दिखाते हैं, मगर हमारा तक कुछ ऐसा फैसिलिटी आया नहीं है। आगे का दिन में हम एक्चुअल में देखे गए तो ये होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फैसिलिटी का इंतज़ार में गवर्नमेंट देना चाहिए। हॉटेल इंडस्ट्रीमधल्या काही मंडळीसुद्धा आत्महत्या करण्याकडे आता प्रवृत्त होत आहेत, तर अशा व्यक्तींना तुम्ही काय संदेश देणार? एक्चुअली आत्महत्या हर चीज़ का रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। कुछ तो मार्ग निकल सकता है। आप आपकी दोस्त लोगों से या वेल विशर लोगों से मिलो, इस संकट में कैसा बाहर आने का उसका मार्ग निकालो। सुसाइड करना, क्योंकि जो सुसाइड जो कोई लोग करते हैं, जो सच्चा लोग हैं, सामने जो फेस नहीं कर पाते, किसी को लेनेदार को पैसे का लेन देन में दे नहीं पाएगा, उसका किसी का डर है, किसी का कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो आदमी सुसाइड को कमिट करे, क्योंकि आगे वाला का उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। मगर होटल इंडस्ट्री एकजुट होना चाहिए, एक स्ट्रांगली एक टीम बना के इस